वेलकम माय डियर पेट लवर्स। वाओ पेट्स के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। वाओ पेट्स के पिछले वीडियो में हमने जाना कि आप कैसे अपने पपी को उसके नेम की ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यह बड़ी खुशी की बात है कि हर माँ बाप को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि वह अपने मासूम से बच्चे को उसके जन्म से लेकर अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखते हैं और सभी माँ बाप इस स्वीट सी जर्नी को कैमरे में या एक तस्वीर के रूप में हमेशा के लिए कैद कर देते हैं। जरूरत पड़ने पर वो जब चाहे अपने बच्चों के बचपन के फोटोज और वीडियोस को देखकर फिर से झूम उठते हैं और उनके चेहरों पर खुशी की मुस्कान आ जाती है। तो डियर पेट लवर्स, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज के इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक पपी के एडल्ट होने तक कौन कौन सी चीजें सबसे इम्पोर्टेंट होती है और उन सभी चीजों के बारे में कौन से मॉड्यूल में डिटेल से बताया गया है जो कि एक डॉग ओनर के लिए जानना आवश्यक होता है। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं डीवॉर्मिंग की। एक डॉग की बॉडी में कुछ वॉर्म जैसे कि हुक वॉर्म, विप वॉर्म, टेप वॉर्म एंड राउंड वॉर्म मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये सभी वॉर्म्स एक डॉग की बॉडी में पूरी लाइफ जीवित रहते हैं और एक पपी को कई तरीकों से नुकसान पहुंचाते हैं। ये वॉर्म्स पैरासाइट होते हैं जो पपी के खाने को खा जाते हैं, जिससे आपके पपी की ग्रोथ स्लो हो जाती है। और तो और इन वॉर्म्स की वजह से आपके पपी का हेयर फॉल भी होता है और उसकी आंखों से पानी भी आना शुरू हो जाता है। डीवॉर्मिंग के सॉल्यूशन के बारे में हमने आपको मॉड्यूल 4 में डिटेल से बताया है। नंबर 2, वैक्सीनेशन। एक डॉग को बहुत सारे वायरल डिजीजेस हो सकते हैं जैसे केनाइन पार्वो, केनाइन डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस, लेप्टोस्पायरा एंड कोरोना एक्सेट्रा। अगर आपके डॉग को इनमें से कोई डिजीज हो जाती है तो उसे क्योर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इससे बचने के लिए पपीज को बचपन में ही कई तरह की वैक्सीन्स दी जाती है और हर साल उनको बूस्टर भी दिया जाता है। वैक्सीन्स के ऊपर हमने मॉड्यूल 4 में डिटेल से चर्चा करी है, आप उन वीडियोस को देखना ना भूलें। नंबर 3, फूड। माय डियर पेट लवर्स, फूड हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए आपके पपी के लिए भी एक अच्छा डाइट प्लान होना बहुत आवश्यक है। फूड से रिलेटेड सारी जानकारी हमने आपको मॉड्यूल नंबर 5 में अवेलेबल करवाई है। इसके साथ ही पपी के फर्स्ट डाइट के बारे में हमने आपको मॉड्यूल 3 में बताया है। नंबर 4, ट्रेनिंग। एक डॉग को ट्रेनिंग देने के बाद आप जैसा उसे करने के लिए कहेंगे वो वैसा ही करेगा। एक ट्रेन्ड डॉग ना सिर्फ आपको कुछ बेनिफिट्स देगा बल्कि ऐसा होने से आपको एक खुशी भी महसूस होगी। एक डॉग की मेन ट्रेनिंग वैसे तो लगभग 3 महीने के बाद ही आरंभ होती है, लेकिन उससे पहले भी आपके पपी को कुछ इनिशियल ट्रेनिंग दी जाती है जैसे पॉटी ट्रेनिंग, नेम ट्रेनिंग एक्सेट्रा। एक पपी की ट्रेनिंग कैसे की जाए इसकी चर्चा हमने मॉड्यूल 6 में डिटेल से की है और एक पपी की इनिशियल ट्रेनिंग कैसे की जाती है इसकी चर्चा हमने मॉड्यूल नंबर 3 में की है। नंबर 5, डॉग बाथ एंड ग्रूमिंग। अगर आप अपने पपी को साफ सुथरा रखना चाहते हैं और अपने पपी को हेयर फॉल से भी बचाना चाहते हैं और इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके पपी में कोई बैड स्मेल ना हो, तो इसके लिए आपको अपने पपी की रेगुलर बेसिस पर बाथ और ग्रूमिंग करना आवश्यक है। बाथ और ग्रूमिंग पर हमने मॉड्यूल नंबर 7 में डिटेल से चर्चा करी है, आप उन मॉड्यूल्स को देखना ना भूलें। नंबर 6, डॉग्स हीट एंड ब्रीडिंग। डियर पेट लवर्स, डॉग्स का हीट में आना एक बड़ा ही नेचुरल प्रोसेस है। फीमेल डॉग्स एवरी 6 मंथ्स में हीट में आती हैं। हीट में आने पर डॉग्स में बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। इसके बारे में हमने मॉड्यूल नंबर 9 में डिटेल से चर्चा करी है। मॉड्यूल नंबर 9 में हमने आपको डिटेल में बताया है कि पपी की हीट के दौरान आपको उससे कैसे डील करना है। इसके साथ ही डॉग्स की ब्रीडिंग के बारे में हमने मॉड्यूल नंबर 11 में अच्छे से चर्चा करी है। नंबर 7, लाइफस्टाइल केयर। जब हम एक नए पपी को अपने घर लेकर के आते हैं
तब हमें उसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से मिलवाना होता है। जब हम अपने पपी को बाहर वॉक पर लेकर के जाते हैं या फिर उससे अपने व्हीकल पर लेकर के जाते हैं, तब उस पपी को कैसे बिहेव करना है ये हमें उसे सिखाना होगा। इसके साथ ही जब वेदर चेंज होता है तो उसके साथ साथ आपकी पपी की हेल्थ में भी चेंजेस आते हैं। इन टॉपिक्स के ऊपर हमने मॉड्यूल नंबर 8 में अच्छे से चर्चा करी है। तो माय डियर पेट लवर, ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें जिनका आपको अपनी पेट की जर्नी के दौरान अच्छे से ध्यान रखना है। सो माय डियर पेट लवर्स, वाओ पेट्स के इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी वाओ पेट्स के अगले वीडियो में, जहां हम जानेंगे कि आप अपने पपी को पॉटी की ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं। वाओ पेट्स के साथ इसी तरह से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।